दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम के जो शेषफल निकालने वाले सवाल है ना। अच्छा, ये ऐसे सवाल हैं, इजी तो हैं, लेकिन ये मान लीजिए छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तो सारे एग्जामों में पूछे थे। चाहे आपका SSC GD हो जाए, चाहे SSC CGL मेंस हो जाए, मतलब किसी भी टाइप का एग्जाम, चाहे आपके यूपी के एग्जाम हो, चाहे आपके सेंट्रल के एग्जाम हो, सभी टाइप के सवाल पूछे जाते। अच्छा, ये सवाल के ये तो इजी सवाल है। हमारा जो मकसद इसके पीछे रहा तो ये बताने का, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है ना, वो हमारा मकसद इसका बताने का। तो समझते हैं जरा इसका जो कॉन्सेप्ट ना वो क्या है। अच्छा, वैसे तो आप सभी लोग मतलब एकदम आप बचपन से करते हैं। क्या आप समझते हैं कि अगर ये आप जिसे भाग देते हैं तो कैसे देते हैं? मान लीजिए यहाँ पे कितना आप लिख दिए, 5 लिख दिए, यहाँ पे कितना होगा 16, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 ना, और यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा 15, यहाँ से आप एक माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। अच्छा, इस वाले को हम क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। इस वाले को हम क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। इस वाले को हम क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। और इस वाले को हम क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेष फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेष फल। अच्छा, आप समझिए, तो ये होता है कि भाज, इसको बीच वाले को क्या बोलते हैं? भाज, और जिससे हम लोग भाग करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? भाजक। और जो हमें प्राप्त होता है, कितनी बार पढ़े पढ़ा ना, उसे क्या कहते हैं? भागफल। और जो नीचे रिमाइंडर शेषफल बचता है ना, जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल। अच्छा, इस सवाल में हमने क्या सीखा है कि अगर मान लीजिए फार्मूला हम ना लगाएं तो हमने क्या सीखा है कि 5 और 3 का हमने क्या किया? इंटू किया, तो 5 3 15, और 15 में 1 ही हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया ना। देखिए 5 3 15, 15 में 1 जोड़े तो हमें कितना मिल गया? 16 मिल गया। तो हमने क्या सीखा कि इस भाजक को अगर भागफल से हम गुणा कर दे और उसमें हम क्या जोड़ दें? शेषफल जोड़ दे, तो हमें क्या मिल जाता है? भाज्य। ठीक, तो उम्मीद करते ये समझ में आया होगा। अच्छा, इसके अगर इसी बेस पर हम ये फार्मूला बना दे तो आपका क्या हो जाता है? भाज्य क्या हो जाता है? भाज्य बराबर क्या हो जाता है? भाजक। क्या हो जाता है? भाजक गुणे भागफल। क्या हो जाता है? भागफल प्लस का क्या हो जाता है? शेषफल। क्या हो जाता है? प्लस का शेषफल। ये आपका क्या बन जाता है? पूरा फार्मूला। मतलब क्या है? इनका बाहरी का गुणा करेंगे और नीचे वाले को ऐड कर देंगे तो हमें बीच वाला जो है ना वो मिल जाएगा। ठीक, तो ये इसका पूरा क्वेश्चन, मतलब ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब कॉन्सेप्ट, इसका यूज यहाँ पर क्या वो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो जरा समझिए। इसका गुणा करेंगे, ये ऐड करेंगे, तभी हमारा भाज्य क्या है वो आएगा। ठीक, तो आप समझते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, आइए। अच्छा, इसमें अगर हमने सीखा क्या जानते हो कि एक संख्या, बात समझिए, पहले जरा फार्मूला लिख लेते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक। क्या होता है? भाजक गुणे क्या होता है? भागफल होता है। क्या होता है? गुणे भागफल होता है। प्लस का हमारा क्या होता है? शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल होता है। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया। आप समझिए, क्वेश्चन पे अब आ रहे हैं। देखिए, कोई संख्या 1 से, तो वो संख्या हमने क्या मान ली? जैसे ऐसे तो कर लिखेंगे ना, क्या ऐसे ही तो लिखेंगे। कोई संख्या हमारी क्या, जिसे नॉर्मल में और लिखना चाहे तो कोई संख्या हमारी क्या है? 1 से। कोई संख्या हमारी 1 से। इसको जब हमने 14 से भाग दिया, किससे भाग दिया? 14 से भाग दिया, तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है? 8। रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है? 8। अब ये भाजक नहीं रखेंगे, वो जो भागफल आता है ना वो नहीं रखेंगे। तो जब इसको भाग देते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई भाजक आएगा, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर हमारा बच रहा है? 8। कितना बच रहा है? 8। तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ कि हमने क्या किया है कि ये जैसे इस तरह से कर लिया, तो एक संख्या हमारी कोई है, ठीक, हमने इसको किससे भाग दिया है? 8 से भाग दिया। किससे भाग दिया है? 8 से भाग दिया। और यहाँ पर भागफल हमको को दिया नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई भागफल मिलता होगा ना। अब भागफल मिलने के बाद हमको यहाँ पे शेषफल दिया। शेषफल कितना दिया हुआ है? 8। कितना दिया हुआ है? 8। तो आप समझिए, किसी संख्या को जब हम 14 से भाग करते हैं, या फिर किसी संख्या को जब हम 14 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है? 8 आता है। तो वही शेषफल कितना आता है? 8 आता है। और किससे भाग करते हैं? 14 से भाग करते हैं। कितने से? 14 से भाग करते हैं। तो आप इसको जरा इसमें रखते हैं, बात समझिए कैसे। जैसे हमने यहाँ पे क्या मान लिया, इसको चलिए हमने क्या मान लिया? x मान, ये तो x है, तो इसको हम मान लेते क्या? y मान लेते। क्या मान लेते हैं? y मान लिए। ठीक, इसको क्या मान लिया हमने? y मान लिया। तो अब यहाँ पे इस फार्मूले में पुट करते हैं। सबसे पहले भाजक हमारा क्या है? 14 है। कितना है? 14। फिर भागफल किसे कहते हैं? y को कहते हैं। ये क्या हो गया? y हो गया। ठीक, अब ये देखिए, फिर प्लस शेषफल कितना आया है? 8 आया। कितना आया है? 8 आया। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं? रब कर देते हैं। तो आप समझिए, हमने क्या किया? 14y प्लस 8 आ गया। अब इस भाज्य को हमने क्या मान लिया? चलिए इसको कोई संख्या मान लिया, इसको हमने क्या माना था? x माना था। क्या माना था? x। इस संख्या को अगर 14 से भाग देते हैं तो भागफल इतना आता और शेषफल इतना बचता है। ठीक, ये हमारी सिर्फ इतनी लाइन का हो गया। ये तो हमारा के कॉन्सेप्ट, बात समझिएगा।
फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, इसी संख्या को, किसको, उसी संख्या को, मतलब क्या, इसी संख्या को, किसको, इसी संख्या को जब हम किससे भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं, इसी संख्या को ना जब हम 7 से भाग देते हैं तो इसका मतलब क्या, ये इसके बराबर है, तो इस पूरे को भी तो हम 7 से भाग देंगे कि नहीं, इसको भी तो पूरे 7 से भाग देंगे। तो जब इस संख्या को हम 7 से भाग देते हैं तो इसको भी तो 7 से भाग देंगे, प्लस का 8, तो पूरे को जब 7 से हम भाग देंगे तो अब यहाँ जब पूरे को 7 से भाग देंगे तो इसमें क्या हो जाता है कि 7 से हम इसको भी भाग देंगे, 7 से इसको भी भाग देंगे, यही रहा ना, इस संख्या को जब 7 से भाग देंगे तो इसको भी 7 से भाग देंगे और इसको भी 7 से भाग देंगे। अच्छा ये बताइए, ये तो देखिए 7 का मल्टीपल है ही ना, अब जब यहाँ पे 7 का मल्टीपल है तो y की जगह पे चाहे 1 रखे, चाहे 2 रखे, चाहे 3 रखे, कितना भी नंबर हम y की जगह पे क्यों ना रख दें, वो 7 का डिविजिबल तो होगा ही होगा ना, 7 का डिविजिबल तो होगा ही होगा। मतलब ये जो होगा ना यहाँ पे जो हमको रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, ऑलवेज 0। क्यों 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या रखे वो इससे डिविजिबल हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ बचता है 8। अब बचिए 7 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। कितना बचेगा, 1। और जो ये 1 बचेगा और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। अच्छा और एक बात है, इसी में पूछते क्या है कि ये दे दिया, फिर इसका कभी पूछ लेते इसी संख्या का स्क्वायर कर दे, क्या कर दे, स्क्वायर कर दें, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर क्या पूरे पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए, फिर इसका नहीं इस वाले का निकालना होगा। कभी घन कहता है कि क्यूब कर दीजिए, तो आप इसका क्यूब करिए, इस पूरे का क्यूब करिए, तब ही निकल आएगा। तो मैटर क्या करता है कि एक संख्या को जब इतने से भाग इस तरह के सवाल आ जाए तो हम इस तरह की इक्वेशन बना लेंगे, तब अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो इजिली हो जाएगा, ठीक। अब इसके लिए ट्रिक भी है, इसके लिए क्या है, एक ट्रिक भी है, मतलब जब दोनों सीख रहे हैं तो दोनों सीखना चाहिए ना, ट्रिक भी है। अच्छा ट्रिक क्या है वो समझिए जरा सा, इसकी ट्रिक क्या है, देखिए जब किसी ये जब संख्या ये 14 है, ठीक, जब इससे ये जिससे डबल में भाग दिया, अगर ये इससे इसके पहाड़े में आ रही 7 दूनी 14 अगर इसके टेबल में आ रही है, बस हमको कुछ नहीं देखना, बस इसी 7 को हम इससे भाग देंगे, 7 एक कम 7, 1 बच गया। बात समझे, जब ये जो 14 आ रहा है ना 7 से इससे भाग देंगे, जब ये जो दूसरे वाले से संख्या से भाग देते हैं, जब ये इसके टेबल में आ जा रहा है तो जो पहले वाले का शेषफल बचे ना तो उसको डायरेक्ट इसी से भाग कर दो, 7 एक कम 7, तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते ये आपको समझ में आया होगा, ठीक ना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए, और ये हर एक एग्जाम में आता जरूर है, ठीक। ओके, थैंक्स।